फिल्म की शुरुआत में हमें एक फार्म में एक लड़की दिखाई जाती है जिसका नाम कैंडल है। वह यहाँ अपने दोस्त के साथ छुप कर रह रही है। ये लोग जमीन से पंप के जरिए पानी निकालते हैं, लेकिन कैंडल अपने दोस्त डैन को, जिसकी किडनियां खराब हो चुकी हैं, जल्द से जल्द यहाँ से ले जाना चाहती है। अगर उसका इलाज कराना है तो उन्हें आसपास के किसी कैंप में जाना होगा, मगर यहाँ से निकलना इतना आसान नहीं है क्योंकि आसपास हमेशा दुश्मन घूमते रहते हैं। उनके पास एक रेडियो भी होता है जिसमें कैंडल हमेशा आसपास की खबरें सुनती रहती है। हर कोई मदद की गुहार लगा रहा होता है। कई लोगों ने 20 दिन से पानी नहीं पिया, कुछ लोग 10 दिन से प्यासे हैं और किसी के पास पानी का कोई इंतजाम नहीं है। एक दिन जब ये दोनों फॉर्म में होते हैं तो उन्हें अपने फॉर्म में कुछ आवाजें सुनाई देती हैं। ये दोनों अटारी में छुप जाते हैं। दरअसल वहाँ 2 आदमी आए होते हैं, लेकिन वो अटारी नहीं चेक करते और वहाँ से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद जब कैंडल नीचे आती है तो देखती है कि वहाँ एक औरत बैठी हुई है। कैंडल उस पर बंदूक तान देती है। वो औरत कहती है, मुझे बस पानी चाहिए, मेरा पैर जख्मी है। ये सुनकर कैंडल उसे पानी दे देती है। असल में कैंडल को शक होता है कि शायद इसके साथ और लोग भी होंगे जो यहाँ पहुंच चुके हैं, लेकिन वो पूरी तरह अकेली होती है। उसका नाम स्काई होता है। कैंडल स्काई से कहती है कि अगर चाहो तो तुम यहाँ रुक सकती हो, मगर स्काई कहती है मुझे जाना होगा। यहाँ से कुछ दूरी पर मेरी बहन है जिसके पास मुझे पहुँचना है। अगर चाहो तो तुम भी मेरे साथ चल सकती हो। लेकिन कैंडल मना कर देती है। वो कहती है मेरे पास एक योजना है और मैं उसे पूरा करना चाहती हूँ। दरअसल उनके फॉर्म में एक हवाई जहाज है, लेकिन उसका एक पुर्जा खराब है। अगर वो पुर्जा ठीक कर लें तो यहाँ से निकल सकते हैं। कैंडल की योजना है कि वो इस जगह से निकलकर वहाँ जाएगी जहाँ हरियाली है। इसी वजह से वो अब तक यहाँ रुकी हुई है। इसके बाद कैंडल स्काई को कुछ पानी देती है और फिर स्काई वहाँ से चली जाती है। रात को कैंडल जब अपने दोस्त के साथ अटारी में बैठी होती है तो वो रेडियो पर सुनती है कि एक औरत के घर कुछ लोग घुस आए हैं और उसे मदद की जरूरत है। कैंडल तय करती है कि वो उसकी मदद के लिए जाएगी क्योंकि उसके पास बंदूक है और वो घर भी पास ही होता है। लेकिन जब कैंडल वहाँ पहुँचती है तो उसे समझ में आ जाता है कि वहाँ एक जाल बिछाया गया है। असल में इस जगह पर कार्सन नाम का एक आदमी रहता है जिसका एक पानी का कंपाउंड है। कार्सन सभी लोगों को मारकर उनके फार्म पर कब्जा करना चाहता है। उसका मानना है कि लोग जमीन से पानी निकाल कर इस पूरी जमीन और आसपास की जगह को सूखा देंगे। अगर ऐसा हुआ तो उसका कंपाउंड जहाँ पानी भरा हुआ है वो भी पूरी तरह सूख जाएगा। इसी वजह से वो लोगों को एक एक करके मार रहा है। वो एक पूरे परिवार को भी मार डालता है, लेकिन कैंडल की किस्मत अच्छी होती है कि कार्सन उसे देख नहीं पाता। जब कैंडल अपने फार्म की तरफ लौट रही होती है तो रास्ते में उसे एक खराब गाड़ी दिखती है। वो उस गाड़ी से वही पुर्जा निकाल लेती है जो उसके प्लेन का खराब पुर्जा होता है। उसे लगता है कि शायद इस पुर्जे से प्लेन उड़ जाएगा, लेकिन जब वो उसे प्लेन में लगाती है तो वो फिट नहीं होता। कैंडल पूरी तरह मायूस हो जाती है। इसी के साथ अब ये भी दिखने लगता है कि जो पानी पहले ठीक ठाक आ रहा था अब बहुत कम हो गया है। रात को डैन कहता है, मुझे लगता है कि कार्सन उस मिट्टी को जिसमें पानी जमा हुआ है ड्रिल करके अपनी तरफ खींच रहा है और इसी वजह से पानी धीरे धीरे सूखता जा रहा है और मुझे नहीं लगता कि मैं पानी के बिना बच पाऊंगा। इसलिए अब तुम्हें प्लेन ठीक करने की जरूरत नहीं है, तुम यहाँ से निकल जाओ। यहाँ से काफी दूर मेरे अंकल का फार्म है, वहाँ पहुँचने में तुम्हें 2-3 हफ्ते लगेंगे। वहाँ जाकर तुम पूरी तरह सुरक्षित रह सकोगी। लेकिन कैंडल अपने दोस्त डैन से कहती है, मैं तुम्हें यहाँ अकेला छोड़कर नहीं जाऊंगी। दरअसल ये दोनों अनाथ होते हैं। साथ ही डैन ने इसी घर में अपनी बड़ी बहन को भी खो दिया था। उसकी लाश उसने इसी फार्म के बाहर दफना दी थी। अगली सुबह पास ही में रहने वाला गैब्रियल, जो कैंडल को पसंद करता है, उससे मदद मांगने के लिए आता है। लेकिन तभी रास्ते में कैंडल को स्काई की मरी हुई लाश दिखती है। वही स्काई जो अपनी बहन के घर जाना चाहती थी, अब वो मर चुकी होती है। इसी दौरान वहाँ ग्रेस नाम की एक औरत आती है जो उनके आसपास ही रहती है। वो कहती है, कार्सन के पास ऐसी दवाइयाँ हैं जिनसे तुम्हारा दोस्त डैन पूरी तरह ठीक हो सकता है। लेकिन कैंडल कार्सन का साथ देना नहीं चाहती और तभी कार्सन भी उस जगह पर आने लगता है, मगर उससे पहले कि वो वहाँ पहुँचे कैंडल छिप जाती है। कार्सन वहाँ आकर गैब्रियल के पूरे परिवार को मार डालता है। वो कहता है, ये सब के सब बहुत बूढ़े हो चुके हैं और मेरे पास इतना पानी नहीं है कि मैं बूढ़ों को पानी दे सकूं। मेरे पास पानी सीमित है। गैब्रियल अपने परिवार की मौत से पूरी तरह टूट जाता है। कार्सन उससे पूछता है कि क्या यहाँ आसपास कोई और भी छुपा है, लेकिन गैब्रियल साफ इनकार कर देता है। इसके बाद कैंडल पिछले रास्ते से भाग जाती है। तभी उसके सामने एक आदमी आ जाता है, लेकिन कैंडल उसे अपनी बंदूक से मार देती है और तेजी से अपने फार्म की तरफ दौड़ पड़ती है जहाँ उसका प्लेन खड़ा होता है। असल में उसी जगह पर एक बच्चा भी रहता है जो बिल्कुल अकेला है। कैंडल ने उस बच्चे से वादा किया था कि जब भी वो प्लेन लेकर यहाँ से जाएगी तो उसे भी अपने साथ लेकर जाएगी। अब जब कैंडल अपने फार्म पर पहुँचती है तो अपने दोस्त डैन को बताती है कि कार्सन धीरे धीरे सबको मार रहा है और किसी को भी यहाँ रहने नहीं दे रहा। दरअसल कार्सन चाहता है कि यहाँ जितने कम लोग बचें उतना ही कम पानी खर्च होगा। इसके बाद दिखाया जाता है कि डैन बाहर जाता है जहाँ उसने अपनी बहन को दफनाया था। वो आज भी उसे बहुत याद कर रहा होता है। फिर वो कैंडल से कहता है, जब मैं मरूं तो मुझे दफनाना मत, मुझे जला देना, क्योंकि वो जानता था कि अगर उसे दफना दिया गया तो कैंडल शायद उसकी याद में हमेशा वहीं रुकी रह जाएगी।
ये सब बातें सुनकर कैंडल बहुत भावुक हो जाती है। वो डैन से कहती है हम इससे पहले ही यहाँ से निकल जाएंगे। फिर ये दोनों रात को अटारी में ही सो जाते हैं। अगली सुबह जब कैंडल नीचे आती है तो देखती है कि बाहर कार्सन का आदमी खड़ा है। वो फौरन घर के अंदर छुप जाती है। दरअसल उनके घर के बाहर एक पंप था। इसी वजह से कार्सन को हमेशा शक रहता था कि वहाँ कोई न कोई जरूर रहता है। अब कार्सन के आदमी घर के अंदर आ जाते हैं। कार्सन के पास एक ऐसा डिवाइस होता है जिससे वो इंसानों को ट्रेस कर सकता है, लेकिन वो कैंडल और डैन को ट्रेस नहीं कर पाता क्योंकि ये दोनों खुद को फॉइल पेपर से पूरी तरह ढक लेते हैं, जिससे उनकी बॉडी हीट बाहर नहीं निकलती। इसी वजह से कार्सन का डिवाइस उन्हें पकड़ नहीं पाता, लेकिन वो घर के अंदर जहरीली गैस छोड़ देता है ताकि अगर कोई छुपा हो तो वो बाहर आ जाए। मगर कैंडल और डैन मास्क पहन लेते हैं, जिस वजह से गैस का उन पर कोई असर नहीं होता। अब कार्सन और उसके आदमियों को यकीन हो जाता है कि वहाँ कोई नहीं है, इसीलिए वो उस जगह पर अपना निशान लगाकर चले जाते हैं। मतलब अब वो जगह भी कार्सन की हो चुकी थी। लेकिन जब कार्सन की बेटी वहाँ से जा रही होती है तो खिड़की पर एक सिल्वर पेपर देख लेती है, जिसे देखकर उसे शक हो जाता है। मगर फिलहाल वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। अब कैंडल की मुश्किलें और भी बढ़ जाती हैं क्योंकि उसका कुआं और उसका पंप पूरी तरह सूख चुका था। अब वो पानी नहीं निकाल सकती थी, लेकिन ये बात वो अपने दोस्त डैन को नहीं बताती। अब कैंडल उस जगह की तरफ जाती है जहाँ कार्सन रहता है। वहाँ बहुत कड़ी निगरानी होती है। वहाँ एक गाड़ी खड़ी होती है और कैंडल को उम्मीद होती है कि शायद उस गाड़ी में उसे वो पार्ट मिल जाए जिससे उसका प्लेन फिर से उड़ सके। लेकिन चाहकर भी वो वहाँ नहीं जा सकती क्योंकि वहाँ हमेशा सिक्योरिटी तैनात रहती है। अब जब कैंडल वापस लौट रही होती है तो एक आदमी उसे देख लेता है, मगर कैंडल अपनी गन से उसे मार देती है और वहाँ से निकल जाती है। अगली सुबह वो देखती है कि उनके फार्म की तरफ 3 लोग आ रहे हैं। वो फौरन अपने दोस्त डैन को बताती है। कैंडल कहती है 3 लोग हमारी तरफ आ रहे हैं। डैन कहता है हमारे पास पानी है, हमें उनकी मदद करनी चाहिए। इसके बाद कैंडल बाहर जाती है और उन तीनों पर गन तान देती है। वो लोग कहते हैं हम बहुत लंबा सफर तय करके आए हैं और हमारे पास पानी नहीं है। कैंडल उन्हें पानी दे देती है। इसके बाद वो लोग कैंडल को ऑफर करते हैं कि तुम भी हमारे साथ चलो, लेकिन कैंडल साफ इनकार कर देती है। उसी रात डैन को पता चल जाता है कि उनका कुआं और पंप पूरी तरह सूख चुका है। अब उनके पास पानी नहीं बचा है। कैंडल कहती है हमारे पास बस इतना पानी है कि हम सिर्फ 1 हफ्ता ही जिंदा रह सकते हैं। इसी वजह से कैंडल खुद पानी नहीं पी रही होती, वो सारा पानी डैन को दे रही होती है, क्योंकि अगर डैन को पानी न मिला तो वो जिंदा नहीं रह पाएगा। डैन ये सुनकर बहुत दुखी होता है क्योंकि वो चाहता है कि किसी भी तरह कैंडल बचकर वहां से निकल जाए। अब कैंडल डैन को उस गाड़ी के बारे में बताती है जो कार्सन के कंपाउंड के पास खड़ी है। डैन उसे वहां तक पहुंचने का रास्ता बताता है और अगली सुबह कैंडल उस जगह जाती है जहां वो गाड़ी खड़ी होती है। वो एक गुलेल में जलता हुआ लाइटर रखती है और उसे कंपाउंड की तरफ फेंक देती है। वहां आग लग जाती है। अब कंपाउंड के सारे लोग आग बुझाने की तरफ भाग जाते हैं। ठीक उसी वक्त कैंडल गाड़ी तक पहुंचकर वो पार्ट निकाल लेती है जिसे वो प्लेन में फिट करना चाहती थी। इस बार उसे बिल्कुल सही पार्ट मिल जाता है। ये देखकर वो बहुत खुश हो जाती है। वो डैन के पास आती है और उसे बताती है मुझे पार्ट मिल गया है, बहुत जल्द हम यहाँ से निकलने वाले हैं। लेकिन जब वो नीचे पानी लेने के लिए आती है तो वही 3 सर्वाइवर जिन्हें उसने पहले पानी दिया था वहाँ पहुँच जाते हैं। उनमें से एक उसके सिर पर बोतल मारकर उसे बेहोश कर देता है। फिर वो लोग उसके हाथ पांव बांध देते हैं। असल में वो लोग पानी चोरी करने आए थे। उनके साथ एक महिला भी होती है जो कैंडल को मारने वाली होती है, लेकिन बड़ी मुश्किल से डैन नीचे आ जाता है। उसके पास गन होती है और वह इन तीनों को मार देता है। इसके बाद वह कैंडल के पास आता है और उसके हाथ खोलने ही वाला होता है कि कार्सन और उसके आदमी गोलियों की आवाज सुन लेते हैं और अब वे उस दिशा में आ रहे होते हैं। डैन कैंडल को गाड़ी में छिपा देता है और कहता है चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे मेरी जान ही क्यों न चली जाए, तुम गाड़ी से बाहर मत आना। अब कार्सन अपने आदमी के साथ इस घर तक पहुंच चुका होता है। असल में कार्सन की बेटी को पहले ही शक था कि इस घर में कोई रह रहा है। अब डैन उनके सामने होता है। डैन बहुत बीमार है, वह अपने पैरों पर अच्छे से चल भी नहीं सकता, तो फिर उसने 3 लोगों को कैसे मार दिया। इसीलिए कार्सन के आदमी घर की तलाशी लेना शुरू कर देते हैं, लेकिन इसी दौरान डैन अचानक उनकी तरफ गोली चला देता है। फिर कार्सन के आदमी डैन को भी मार डालते हैं। डैन की चीख सुनकर कैंडल को समझ में आ जाता है कि वह मर चुका है। वह बहुत भावुक हो जाती है, लेकिन वह गाड़ी से बाहर नहीं आती। अब कार्सन अपनी बेटी के साथ वहां से चला जाता है, लेकिन अभी भी उसके 2 आदमी वहां तलाशी ले रहे होते हैं। अब कैंडल अपनी तलवार उठाती है और वह उन दोनों को मार देती है। इनमें से एक नकाबपोश होता है। जब कैंडल उसका नकाब हटाती है तो वह गैब्रियल निकलता है। कैंडल उसकी मौत से बहुत दुखी हो जाती है, लेकिन अब वह कुछ नहीं कर सकती। कैंडल ने आज अपने दोनों दोस्तों को खो दिया था। डैन ने उससे कहा था कि मरने के बाद मेरी लाश को दफनाना मत, बल्कि जला देना। कैंडल उसकी लाश को जलाती है और फिर वह उस फार्म में पहुंच जाती है जहां उसका प्लेन खड़ा है। वहां पहुंचकर वह प्लेन में पार्ट फिट कर देती है। पार्ट बिल्कुल फिट हो जाता है, लेकिन बच्चा वहां नहीं होता।
तब वह घर के बाहर कार्सन का निशान देखती है। अब उसे समझ में आ जाता है कि कार्सन उस बच्चे को ले गया है। वह उस बच्चे को लिए बिना यहाँ से नहीं जाना चाहती, क्योंकि उसने उस बच्चे से वादा किया था। इसीलिए वह पानी के नीचे से एक सुरंग के जरिए कंपाउंड में घुस जाती है। वहां बच्चा बहुत डर के साथ बैठा होता है। इसी दौरान कार्सन के लोग उस पर हमला कर देते हैं, लेकिन कैंडल के पास गन होती है। वह एक एक करके उन सबको मार देती है। अब उसके सामने सिर्फ कार्सन बचता है। कार्सन उस पर हमला करता है, लेकिन कैंडल बहुत अच्छी तलवारबाज होती है और वह कार्सन को भी मार देती है। अब उसके सामने आखिरी दुश्मन बची होती है, कार्सन की बेटी। दोनों के बीच जबरदस्त लड़ाई होती है, लेकिन आखिरकार कैंडल उसे भी मार देती है। अब वह बच्चे को लेकर प्लेन की ओर बढ़ती है। रास्ते में बच्चा उससे डैन के बारे में पूछता है, लेकिन कैंडल को उसे झूठ बोलना पड़ता है। वह कहती है डैन वहीं फार्म में रहेगा, और इस तरह इस कहानी का अंत होता है।